साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हिंदुओं को अपमानित करने का जैसे कोई कंपटीशन चल रहा है। अब देखिए, सनातन संस्कृति या हिंदुओं के बारे में ओवैसी कहें या उनसे जुड़े लोग कहें तो फिर उसमें आश्चर्य नहीं होता, लेकिन जब इंडी गठबंधन के और उसमें भी अधिकतर हिंदू नेता हिंदुओं को अपमानित करते हैं तो फिर लगता है कि ये देश वास्तव में कितना सहनशील है। अब देखिए, नागपुर में एक अफवाह फैलाई गई थी कि चादर में आग लगा दी गई और दंगा भड़क उठा और उसके बाद लोग उसको जस्टिफाई करने लगे। तब कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि अरे यहां तो रामचरितमानस को कितनी बार अपमानित किया गया, क्या हिंदुओं ने ऐसा कोई प्रतिरोध किया? नहीं किया। लेकिन आप देखिए इनकी प्रवृत्ति कैसे बढ़ते चली जा रही है। औरंगजेब का नाम लेने से अब ओवैसी जैसे नेताओं को तकलीफ हो तो चलिए मान लेते हैं उनको तकलीफ होगी, लेकिन अगर अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, इन नेताओं को अगर तकलीफ होने लगे और जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो सोचना चाहिए दोस्तों। लेकिन इस बार अखिलेश यादव, उनकी पार्टी जिस तरीके से हिंदुओं को चिढ़ाने में लगी है उसमें एक समाज को बुरी तरह से नाराज कर दिया और यह है राजपूत समाज दोस्तों। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के एक सांसद हैं, राज्यसभा में उन्होंने एक प्रकार से पूरे के पूरे हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया है। इस पार्टी का इतिहास तो आप जानते हैं। अभी कुछ समय पहले इनकी पार्टी के नेता किस प्रकार से रामचरितमानस को लेकर विवादास्पद टिप्पणी करते थे, लेकिन इस बार तो मामला और गंभीर है दोस्तों। एक प्रकार से इन्होंने सभी के सभी हिंदू समुदाय को गद्दार बता दिया है और इनके सांसद ने यह नहीं देखा कि अरे भाई तुम भी हिंदू ही हो, तुम्हारी पार्टी का अध्यक्ष भी हिंदू है। अखिलेश यादव ने तो कभी मना नहीं किया कि वो हिंदू नहीं है। तो आज की कहानी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि लोग समझ सके कि तुष्टीकरण में ये पार्टियां किस हद तक पहुंच गई हैं, कहां पहुंच गई हैं, और ये हिंदुओं को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों आप इन बिंदुओं पर अपनी राय जरूर रखिए। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव, ये कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा। आइए, खबर क्या है मैं जरा आपको दिखाता हूं। समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं, बड़े नेता हैं इनके, रामजी लाल सुमन, नाम में तो राम लगा है, लेकिन हिंदुओं के बारे में क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हो रही थी, तो बोलते बोलते इनका जहर जो है किस तरीके से जुबान पर आता है वो मैं आपको बताता हूं। ये कहते हैं कि भाजपा के लोगों का तकिया कलाम है कि वो मुसलमानों को बाबर का डीएनए बताते हैं। कहने लगे, गुस्सा होने लगे, कोई बात नहीं। अब वो आगे क्या कहते हैं सुनिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान को अगर आप बाबर का कहते हैं तो फिर हिंदू क्या हैं, आप क्या हैं? और उसको राणा सांगा, जिन उनको गद्दार बताते हैं कि गद्दार राणा सांगा की औलाद है। बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये इसी देश में हो सकता है जहां बहुसंख्यक आबादी को कोई नेता संसद में खड़े होकर के सीधे गाली देता है, चुनौती देता है। यही हो सकता है और कहीं नहीं। दुनिया के मुसलमानों के देश में आप किसी मुसलमान को कह देंगे फिर तो दोबारा निकल ही नहीं पाएंगे, या दुनिया के किसी भी देश में नहीं कह सकते। यही हो सकता है। और ये रामजी लाल सुमन, भगवान जाने इनका नाम राम क्यों रखा। आप सुनिए पहले बयान क्या कहते हैं। और इसमें सभापति महोदय जो सभा बैठे हुए थे, उपसभापति, उन्होंने टोका भी। जरा सुनिए इस पूरे बयान को। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था।
तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाता है। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। समाप्ति महोदय, ये बहुत समाप्ति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। रामजी लाल के पूरे बयान को सुनकर आपको निश्चित रूप से गुस्सा आ रहा होगा दोस्तों, लेकिन क्या करें, ऐसी ऐसी कहानियां हैं। कितना इस देश को, इस देश के लोगों को नीचे लेकर गए हैं, कितना गिराया गया है। इसको कहते हैं ना कि आदमी अपने अस्तित्व को छिन्न भिन्न कर लेता है मुसलमानों के वोट पाने के लिए। सिर्फ गालियां, अपने आप को गाली दे दो, किसी को भी दे दो। और ये रामजी लाल कौन है, ये कितने विवादास्पद व्यक्ति हैं, मैं जरा आपको वो भी बताता हूं। इनको कितना गुस्सा आता है। ये तो औरंगजेब की औलाद बनने को तैयार हैं, लेकिन हिंदुओं को राणा सांगा उसको उनको गद्दार बताते हैं और औलाद। मैं जरा राणा सांगा के बारे में बात करूंगा आपके साथ। पहले रामजी लाल कौन है जरा देखिए। ये इनको दलितों को लुभाने के लिए, भाई अखिलेश यादव तो मुसलमान यादव वोट में ही रहते हैं, तो लगा कि दलित वोटरों को कैसे करें, तो इनको सामने लेकर आए। 2 बार ये चुनाव जीत चुके हैं फिरोजाबाद सीट से 1999, 2009 में। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, सारा निकल गया इनका हवाबाजी कि दलित भी हमारे हैं, जीत ही नहीं पाए। अब इनको 2024 में पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव आजकल पीडीए कर रहे हैं ना, पीड़ित दलित अल्पसंख्यक। उसमें पीड़ित तो इनके ये सोचते हैं कि यादव हमारे वश में है, मुसलमानों के लिए सब काम हो रहा है, दलित है नहीं। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं जरा समझिए। इन्होंने दलितों में भी उन लोगों को सामने रखा है जो सिर्फ हिंदुओं को गाली दे। आप भूले नहीं होंगे, जिन दलित नेताओं को उनके नाम पर लाया गया वो सिर्फ रामचरितमानस को गाली देते थे, याद है ना आपको। और मैं जरा इनका रामजी लाल का ही कुंडली आपको दिखाता हूं। ये जिन्ना को देशभक्त बताते थे। अब बताइए, जो दलित होगा या दलित नेता आप हैं, अरे बाबा साहेब आम्बेडकर क्या जिन्ना को देशभक्त बताते थे? उनके विचार आपने नहीं पढ़े क्या? आप बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान में आपको भरोसा नहीं है? इन्होंने जिन्ना को देशभक्त और सावरकर को गद्दार बताया। जिन्ना अच्छा, ये क्या कहते देखिए, एएमयू में लगे होने का विरोध गलत है। ये बोल रहे थे कि जिन्ना का पोस्टर लगाओ। अरे शर्म होनी चाहिए। जिन्ना ने क्या काले पानी की सजा भुगती थी? वीर सावरकर को दोस्तों इतिहास के इकलौते ऐसे पुरुष हैं, महापुरुष हैं, जिन्हें 2 बार काले पानी की सजा हुई थी। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताता हूं, ये जिन्ना के भक्त ही नहीं है, औरंगजेब के भक्त बने, जिन्ना के भक्त बने। और तो और पाकिस्तान ने अगर पुलवामा में हमला किया तो बाँछें खिल उठी, लेकिन जब भारत ने हमला किया तो सवाल उठाने लगे, कहां मारा मोदी जी आपने? पूरी दुनिया को पता था, ये लाशें ढूंढ रहे थे। मैं जरा आपको वो भी बयान सुनाता हूं रामजी लाल का, सुनिए। गांव में हमला हुआ तो हिंदुस्तान की समस्त राजनीतिक पार्टियों ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि बहुत ही संवेदनशील मामला है और पूरी राजनीतिक पार्टियां, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। सबसे अहम सवाल ये है कि जो हमला हुआ और ये कहते हैं हमने बदला ले लिया, वो लाशें कहाँ हैं? आज तक वो लाशें दिखाई दी नहीं गई। नहीं, कितने लोग मरे वो संख्या बताते हैं, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं है। देखा आपने दोस्तों, तो ये व्यक्ति शुरू से ही विवादास्पद रहे। इनको सिर्फ हिंदुओं में ही गाली गलौज दिखाई पड़ती है, बाकी तो इनको प्रिय लगता है। और अब जाकर के राणा सांगा का मुद्दा, उनको गद्दार बताया, औरंगजेब के ये भक्त बन गए और राणा सांगा को गद्दार बताते हुए हिंदुओं को उसकी औलाद बता दिया। अब जाहिर है दोस्तों, राणा सांगा का नाम लेंगे तो कम से कम राजपूत समाज के लोगों को तो बुरा लगेगा ना। और देखिए, संजीव बालियान जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने इस सांसद से माफी की मांग की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, धिक्कार है, तुष्टीकरण की सारी हदें पार करके सपा नेता द्वारा संसद में महान वीर
राणा सांगा को गद्दार कहना हमारे राजपूत समाज और समस्त हिंदू समाज का घोर अपमान है। ये देखिए ट्वीट भी है इनका, मैं ट्वीट दिखा देता हूँ। इसमें वो लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी को ऐसे शर्मनाक कृत्य पर पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये चीज़ें याद रखना चाहिए। आप भूले नहीं होंगे, लोकसभा चुनाव में राजपूतों को भड़काया जाता था। अरे देखो भाजपा वाले ने ये कर दिया, कभी भूमिहारों को भड़का देते, कभी ब्राह्मणों को। अरे समाजवादी पार्टी कम से कम तुम्हारी नहीं हो सकती। जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाजपा गायों के लिए अच्छा नहीं कर रही है, तो लोगों ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा इस नैरेटिव के खिलाफ। तो गाय की रक्षा वो ठीक से नहीं कर रहा है तो क्या कसाई को दे दें, वो अच्छे से रक्षा करेगा। इन लोगों ने चुनाव के समय राजपूत समाज, ये समाज को कैसे भड़काया था और आज पूरे राजपूत समाज को एक तरीके से गद्दार कह दिया। आप सोचिए दोस्तों, इस मुद्दे पर मैं देख रहा था फतेहपुर सीकरी से जो भाजपा के सांसद है राजकुमार चाहर, उन्होंने भी माफी की मांग की है। ये कहा है कि ये सभी राजपूत समाज के साथ पूरे राष्ट्र का अपमान है। मैं तो देख रहा था कि मनीष सिसोदिया जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी ना, तो केजरीवाल उसको जाति से जोड़ रहे थे। जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए तो बोल रहे थे पूरा जैन समाज गुस्से में, सिसोदिया हुए तो पूरे राजपूत समाज। मैं तो ढूंढ रहा था कहीं राजपूत समाज उनका वाला जो है वो भड़का कि नहीं भड़का। भाई इतना आपत्तिजनक बयान है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, राणा सांगा ये कौन है ये भी जानना बहुत जरूरी है। राणा सांगा दरअसल राजपूत समाज के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए एक वीर सैनिक है। उनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। 16वीं सदी के मेवाड़ के एक प्रमुख राजपूत शासक थे। वे सिसोदिया वंश के राजा थे। लीजिए, मैं बोल रहा था ना आपको, मनीष सिसोदिया के नाम पे केजरीवाल जी भड़का रहे थे। ढूंढिए ना, क्या केजरीवाल ने कुछ कहा, मनीष सिसोदिया ने कुछ कहा? ये सिसोदिया वंश के राजा थे। 1508 से 1528 तक मेवाड़ पर शासन किया और राणा सांगा को उनकी वीरता, युद्ध कौशल और राजपूताना की एकता के प्रयासों के लिए जाना जाता है। कई युद्ध लड़े बहुत ही वीरता से, और इसमें आप आश्चर्य करेंगे, अरे इसने तो बाबर के खिलाफ भी खानवा का युद्ध किया था। अगर ये बाबर का साथ दे रहे थे तो बाबर के खिलाफ क्यों लड़ाई लड़ रहे थे भाई? और इतना ही नहीं दोस्तों, बाबर को करारी हार हुई। इन्होंने यही कहा ना, इब्राहिम लोदी को के खिलाफ राणा सांगा ने उसको बुलाया, इसीलिए गद्दार कह दिया। अरे भाई बहुत सिंपल सी चीज है, तुमने तो पूरा इतिहास ही बिगाड़ दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये बाबर को बुला रहे थे तो बाबर के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे थे, बड़े बड़े युद्ध किए। तो दोस्तों ये तुष्टीकरण में किस हद तक जाते हैं आप सोचिए। ये पूरा इतिहास मिटा देते हैं, झूठी कहानियां गढ़ते हैं, और जब हर तरफ से हार जाते हैं तो हिंदू समाज को गालियां देते हैं, अपमानित करते हैं। इनके चक्कर में मत फंसिए। ये ना दलित हैं ना राजपूत हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कट्टरता वाले लोगों के प्रेमी हैं। जो सच्चा मुसलमान होता है ना, वो भी अपनी जड़ें अपनी संस्कृति में ही ढूंढता है दोस्तों। वो कभी भी औरंगजेब और इनमें नहीं ढूंढेगा, मेरा मानना है। लेकिन चलिए मैं मान भी लूँ, मगर हिंदुओं का असली दुश्मन दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं, ये अपने ही धर्म के लोग हैं जो अपने स्वार्थ में किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनको समझना, इनकी पोल पट्टी खोलना सबसे ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैंने जानबूझकर इसका नाम राजपूतों को लेकर दिया है, क्योंकि राजपूत के नाम पर लोकसभा चुनाव के दौरान ये लोग खूब भड़का रहे थे। तो कम से कम ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी से लगातार निवेदन करता हूँ आप लोगों को दोस्तों कि HB मेलोडी से जुड़िए, उसमें भी हमारा प्रोत्साहन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।